नमस्कार एंड वेलकम टू दिव्या की क्लास। तो आज के क्लास में कुछ खास होने वाला है। क्लास शुरू करने से पहले चलिए आइए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बाइट देखते हैं। अब कोalition पार्टनर्स की जरूरत पड़ रही है। बैसाखी पर सरकार चलेगी और जो बैसाखियां हैं उन्होंने बवाल मचाना शुरू कर दिया है। पार्टनर्स की जरूरत पड़ रही है। बैसाखी पर सरकार चलेगी और जो बैसाखियां हैं उन्होंने बवाल मचाना शुरू कर दिया है। तो ये थी सुप्रिया श्रीनेट जी। तो आपने देखी सुप्रिया श्रीनेट की बाइट, लेकिन वो जो कह रही हैं कि बैसाखी पे चलने वाली सरकार और उछलने लगेंगे लोग, भाई हो गया मोए मोए। देखिए क्या होने वाला है। एनडीए मोदी 3.0 में फिर एक बार मजबूत सरकार बनाने जा रही है। क्या क्या हुआ एनडीए मीटिंग में, आइए देखते हैं। मोदी की गारंटी को पक्का समर्थन मिला है। मोदी जी ने अपनी स्पीच में कहा कि एनडीए सत्ता प्राप्त करने के लिए लगा जमावड़ा नहीं, बल्कि नेशन फर्स्ट में विश्वास रखने वाले लोगों का समूह है। इसको थोड़ा विस्तार में समझते हैं। एनडीए जो है वो जमावड़ा नहीं है। इसका मतलब है कि इंडी गठबंधन जो बना था वो सबको पता है कि ये कुर्सी का चक्कर था भैया। और जैसे कि अभी पता चल रहा है कि विधानसभा में दिल्ली में ऑलरेडी आपने डिवोर्स कर लिया है अपने इंडी गठबंधन वाले साथी कांग्रेस से, और ऐसे ही आपको पता चलेगा आगे चल के कि ऑपोजिशन में भी शायद इंडी गठबंधन साथ में नहीं होने वाला है। और वही फर्क है एनडीए में और इंडी गठबंधन में। आगे देखते हैं। वैसे कल मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा था एनडीए मीटिंग। वही वाली फीलिंग वापस आ गई थी जो थोड़ी बहुत मायूसी होगी बीजेपी के सपोर्टर्स में या बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, वो बस इसलिए कि 400 पार नहीं हुआ, जबकि बहुमत तो आ गई है एनडीए को, बट इसलिए कि उनका लक्ष्य उनको प्राप्त नहीं हुआ, वो मायूसी भी खत्म हो गई। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय ग्लोबल लीडर्स होंगे, चंद्रबाबू नायडू जी ने कहा, जो कि टीडीपी के सांसद हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी जी is the right leader for India at the right time. So that was the समर्थन that he gave। और विपक्ष सोच रहा था कि नायडू जी और नीतीश जी दोनों शायद नहीं रहेंगे एनडीए में और इंडी गठबंधन में लाने की कोशिश की जा रही थी। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि नीतीश बाबू को प्रधानमंत्री बनने का ऑफर दिया गया था, बट इन्होंने वो तक मना कर दिया है। इतनी मजबूत एनडीए है हमारी। वाई इज एनडीए स्ट्रॉन्गर अंडर नरेंद्र मोदी। हम पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 10 सालों में बहुत काम किया है। जो बचा है अब पूरा होगा, हमें है पूरा भरोसा। नीतीश कुमार जी सांसद जेडीयू, इन्होंने ये भी कहा कि शपथ ग्रहण एनडीए मीटिंग वाले दिन आप उसी दिन कर लेते तो और अच्छा होता, जल्दी जल्दी सारे कार्य शुरू होते, क्योंकि शुभ काम में देरी किस बात की। तो इतना समर्थन है जेडीयू के नेता का, नीतीश कुमार जी का, एनडीए को और मोदी जी को। Chirag Paswan ji, now he is trending for a lot of reasons and he has become the national crush of India, but the main thing that has been trending is the way he says mere pradhan mantri, and that's what has resonated with the people, and he is the youth of India, the actual youth of India, not the youth that is being relaunched like Rahul Gandhi। हम बिना शर्त प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं। लोग कह रहे थे कि शर्तें होंगी, लोग डिमांड्स करेंगे, बट इन्होंने क्लियर कर दिया है कि ये बिना शर्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। नाउ लेट्स कम टू साउथ में तो कमल खिला ही है बीजेपी का खुद ही केरला में, और आंध्र प्रदेश में मेजॉरिटी, एंड उसमें भी हैं टीडीपी के अलावा जन सेना पार्टी, पवन कल्याणम सांसद, जिन्होंने कहा कि जब तक मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं कोई भारत को झुका नहीं सकता। He said we will never have to bow down, and that is how they trust in Modi ji's leadership. Now let's see what Anupriya Patel, सांसद of अपना दल, said. She said पूरा एनडीए प्रधानमंत्री मोदी के साथ मजबूती से खड़ा है। So this is the support that NDA has. मोदी 3.0 में एनडीए इज स्ट्रॉन्गर, बीजेपी इज स्ट्रॉन्गर, एंड सबने एक मत होके कहा है कि जितने डिसीजंस मोदी जी ने कहा था अपने भाषण में बिफोर 4 जून की क्या क्या होने वाला है, 150 दिन का प्लान है, वो सारे डिसीजंस होंगे, वो सारी चीजें पूरे कार्यकाल में होगी। इनफैक्ट 5 साल नहीं, मोदी जी ने अपने स्पीच में कहा कि अगले 10 साल तक एनडीए आपके लिए कार्य करता रहेगा, और 2047 तक विकसित भारत बनाने का टारगेट तो उन्होंने पूरे देश को ही दिया है। एनडीए 300 पार
ये वाली चीज़ जो है ये नहीं है। सुनने में आ रहा है एंड इट इज़ ऑलमोस्ट कन्फर्म दैट एनडीए इज़ नॉट जस्ट 293 एज इट वॉज ऑन द रिजल्ट डे, इट इज़ गोइंग टू बी 300 पार एंड इट इज़ गोइंग टू रीच 303. दिस फिगर इज गोइंग टू बी रीच्ड एंड जिस तरह से स्ट्रॉन्ग चल रहा है एनडीए, क्या पता 303 के आगे और भी आंकड़े इसके बढ़ने वाले हों। विपक्ष का प्रोपेगेंडा खत्म। क्या प्रोपेगेंडा था? उन्होंने कहा था ईवीएम हैक होती है, तो ईवीएम की इज्जत तो बच गई। द ईवीएम्स आर सेफ। प्रधानमंत्री जी ने अपने स्पीच में भी यही कहा कि द ईवीएम्स आर सेफ। ईवीएम्स, उन्होंने ये भी कहा कि ईवीएम अब जिंदा हैं और अगले इलेक्शन आते आते फिर से लगता है ईवीएम की कार्रवाई शुरू कर देंगे ये लोग। देश का लोकतंत्र खतरे में है, ये प्रोपेगेंडा भी बस्ट हुआ है, क्योंकि लोकतंत्र खतरे में वहां कैसे हो सकता है जहां जेल में बैठे हुए लोग भी सत्ता में लड़ रहे हैं और फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली वो जीत भी रहे हैं। एग्जाम्पल इन पंजाब एंड इन कश्मीर। देश में तानाशाही है। अगर तानाशाही होती तो जेल में बैठा सीएम जो भ्रष्टाचार के आरोप में अंदर गया है वो बाहर आके कैंपेनिंग कैसे करते? अगर तानाशाही होती तो जेल में बैठे हुए लोग खड़े कैसे होते इलेक्शन में और वो जीतते कैसे? तो ये सारे प्रोपेगेंडा जो थे विपक्ष के, ये सारे फेल हो चुके हैं। होते रहेंगे कड़े फैसले और बड़े फैसले। कौन से कड़े फैसले? कड़े फैसले लाइक यूनिफॉर्म सिविल कोड, एनआरसी, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में जो अमित शाह ने कहा था, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल जिसकी देश को शायद ज़रूरत है जल्द ही, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो कि हैं ही अच्छे और मोदी जी ने कहा है कि 5th लार्जेस्ट नहीं हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे। वो सारे कड़े फैसले जो लेने होंगे ये करने के लिए वो होते रहेंगे। सो इन कंक्लूजन, जिनके लिए नेशन फर्स्ट वो सब पीएम मोदी के साथ हैं। सो एनडीए मीटिंग में हमें ये पता चला कि जो देश को दल से बड़ा मानते हैं, जो देश को राज्य से बड़ा मानते हैं, जो देश को खुद की पार्टी से और खुद से बड़ा मानते हैं, नेशन फर्स्ट जो मानते हैं वो मोदी जी के साथ हैं। जिनको भी कोई भी शक था या डाउट था वो क्लैरिफाई हो गया है एनडीए की मीटिंग में। एंड शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है 9 जून को एंड दैट इज व्हेन मोदी जी फिर से कहेंगे मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी शपथ लेता हूं और पूरा देश जो मोदी 3.0 के लिए रुका था वो ही होने जा रहा है। तो ये जो उछल रहे थे कुछ मेंढक के 99 सीट्स में ही कि हम जीत गए और मोदी जी हार गए क्योंकि 400 पार नहीं हुआ है, इनके लिए ये बैड न्यूज़ तो है ही, स्पेशली सुप्रिया श्रीनेट जी के लिए, जिनको लगा था कि बैसाखी के सहारे चल रही है सरकार। तो बैसाखी के सहारे तो बिल्कुल नहीं चल रही है। दैट इज़ व्हाट वी शोड यू। सो कैसा लगा आपको आज का दिव्या की क्लास जिसमें हमने बताया कि व्हाट पीपल सेड एंड हाउ एनडीए is even more stronger in Modi 3.0? Tell us in the comments. That was me, Divya, and you were watching Divya ki class on Know the Nation. Like, share, subscribe, and leave your comments.